नमस्कार। तुला राशि के प्रिय दर्शकों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, बच्चे और सीनियर सिटीजन, जवान किसान, सभी बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, डायरेक्टर और डॉक्टर, सब के लिए, जवान और किसान, सीनियर सिटीजन, छोटे बड़े, स्टूडेंट्स आदि सब के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगले 5-7 मिनट के अंदर ही आपको सारे के सारे समीकरण समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, आज की चर्चा सिर्फ राहु केतु और शनि। 30 महीने के लिए शनि यहां पर आ रहे हैं, 2.5 साल के लिए, अर्थात 2.5 ईयर के लिए। 18 महीने का ये कॉम्बिनेशन, ये केतु और ये राहु। 18 वर्ष बाद 18 महीने के लिए 18 मई को, इसी वर्ष, दोबारा रिपीट करता हूं, 18 वर्ष बाद 18 महीने के लिए 18 मई 2025 को राहु केतु का ट्रांजिट यहां होगा। केतु के लिए क्या कंडीशन है 11th हाउस में, और तुला राशि का उससे क्या सरोकार होगा। तो एक जगह पंजाबी में कहावत है, तो तेनू क्या की लेना। तो मैं तुहानू बताता हूं कि ये जेड़ा जो केतु है, इस केतु का क्या रिलेशन है तुला के साथ जब ये 18 महीने के लिए यहां आएगा। तो ये इनकम हाउस है, ये रिसोर्सेज ऑफ इनकम है। यहां पर सही कई प्रकार के बीच बीच में शुभ ग्रह भी आएंगे, अच्छे अच्छे समीकरण भी बनेंगे, और शनि ग्रह की यहां पर दृष्टि नहीं होगी। प्लस पॉइंट ये है कि इनकम हाउस को बैन लगाने के लिए, इनकम हाउस को बाधा डालने के लिए शनि का यहां पर ट्रांजिट था। तो ये आपकी आमदनी पर ब्रेक लगा रहा था। जितनी एक्सपेक्टेशन, जितने धन की आशा, आकांक्षा, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन आपकी थी, वो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था। ये न केन प्रकारेण, जैसे भी आपका जुगाड़ से काम चलता रहा। लेकिन अब सरकार के कर्मचारियों, या सरकार के ठेकेदार हों, या फैक्ट्री वाले हों, या अपने रोज का व्यापार करते हों, ये सब शंकाओं पर, सब आशंकाओं पर, सब प्रकार की एंजाइटी, तनाव, सब कुछ दूर करेगा, क्योंकि ये आपके उसको बढ़ाएगा, साहस को भी, आमदनी को भी, आपकी रेपुटेशन को भी, सब कुछ बढ़ा रहा है। लेकिन पंचम राहु ये क्या कराता है? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नकली होते थे, ये असली में आपके सपनों को पूरा करेगा। अजीब अजीब सपने तो आएंगे ही, आपको कल्पनाशील भी आप रहेंगे, दूरदर्शी भी रहेंगे, और इंट्यूशन भी होगा। आपको इंट्यूशन होगा, यानी कि आने वाली जो हमारे लिए अवधि है इन ग्रहों की, या आने वाला समय कैसा रहेगा, उसका पता आपको पहले से आभास हो जाएगा। और पेट के रोग, ये यहां बैठ करके ना पेट के रोग देता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोएंटराइटिस, लीवर की प्रॉब्लम, कभी खूब अच्छी भूख लग जाती, कभी आप बोले आज तो बिल्कुल खाने को मन नहीं कर रहा है। और जो रिस्की काम नहीं करना, जैसे सट्टा, या आप काम कर रहे हैं शेयर मार्केट का, भाई हमें उसकी नॉलेज नहीं है, और कुछ लोगों को ये बुरा भी लगता है, कमेंट भी करते हैं, बोले शेयर मार्केट को सट्टा मत बोलो। अगर गलत काम करता है कोई या सही काम करता है, वो अपने अपने हिसाब से उसकी परिभाषा तय करता है कि मैं इसका नाम ये रखा है। कोई शराब पिएगा तो बोलेगा मैंने इसका नाम एंटरटेनमेंट रखा हुआ है। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति, ये एक भूखा आदमी था, बहुत भूख लगी हुई थी उसको, उससे पूछा किसी ने 2 और 2 कितने होते हैं,
उसने कहा 4 रोटी, यानी कि रोटी कहां से आई, 2 और 2 4 गिनती, तो उसे भूख लगी हुई थी, इसलिए उसने कहा 2 और 2 4 रोटी। तो मेन चीज क्या है, एक सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को हर व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा के अनुसार नाम रखे हुए हैं। इनकम हाउस में केतु निरंतर लाभ देगा पेट को खराब करने के लिए, तथा आपकी संतान बिगड़ ना जाए उसको ज्यादा पैसा नहीं देना, ज्यादा सुविधा नहीं देना, उसके ऊपर निगरानी रखना है, नहीं तो वो गलत दोस्तों की संगति में पड़ने के बाद गलत खान पान अर्थात अभक्ष्य पदार्थ, अच्छे जो शास्त्रों में खराब चीज बताई गई है उनका सेवन करेगा, या आपके बच्चे की जो इंटेंशन है या जो लक्ष्य है उसका वो पूरा नहीं हो पाएगा, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, कंसिस्टेंसी नहीं बांधती। ये जो राहु है भ्रमित करता है मनुष्य को, ये है ही भ्रम का जाल का, मृग तृष्णा है ये, मृग तृष्णा। और सीता जी और राम जी जो इस सृष्टि के नायक, ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड नायक, वो नर लीला कर रहे हैं मनुष्य को के जीवन में किस प्रकार की लीलाएं या किस प्रकार का भ्रम पैदा होता है। शनि की 7.5 में या ढैया में आदमी इतना भ्रमित हो जाता है इस राहु के कारण या शनि के कारण कि घड़े के अंदर इतना घड़ा इतना सा होता है, उसके अंदर अपनी थाली को ढूंढने के लिए उसमें हाथ डाल देता है, बोले हो कहीं ऐसा तो नहीं मेरी थाली इसमें रखी हुई हो, छुप गई हो, लेकिन घड़े का मुंह इतना, थाली इतनी चौड़ी होती है, उसमें आएगी कैसे। मैं छोटा सा दृष्टांत देता हूं, सीता जी के ऊपर और राम जी पर जब शनि का साया आया तो वो कह रहे हैं कि जब ग्रह दशा खराब आती है तो मनुष्य प्रतीकात्मक रूप से, सीता जी कह रही हैं, ऐसा मृग देखा न सुना जैसा ये सुघड़ सलोना है, और सर से लेकर पांव तलक सारा सोना ही सोना है। तो सोने का हिरन है, हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी, सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। हे नाथ ये सोने का हिरन है, तो ये मृग तृष्णा है। भगवान राम वैसे ही एक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि संसार में मृग तृष्णा में, स्वर्ण में, तो इस संसार में मनुष्य सोने के पीछे कैसे भागता है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो भगवान राम चले गए उसके पीछे। और ये एक दृष्टांत मैंने दिया कि ये जो राहु है ये मनुष्य को भ्रम में राम जी और सीता जी जैसों को भ्रमित कर सकता है, तो आप और हमारी क्या औकात है, हम तो छोटे से प्राणी हैं। तो अपने बच्चों को इस भ्रमित होने से बचाएं, नशे से, गलत खान पान से बचाएं, ताकि उसका भविष्य बन सके। और लड़ाई नहीं करना और अपने बच्चों को नहीं बोलना देख तू वीडियो देख पंडित जी का, इन्होंने ज्योतिष के हिसाब से ये बताया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, जिसको अपना भविष्य बनाना है वो खुद देखेगा, किसी को शेयर मत करो, क्योंकि जिसको ज्यादा आप कहोगे वो बोलेगा उतना ही, वो बोलेगा नहीं मुझे इंसान बनना ही नहीं है। खैर, अब ये केतु आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत लोग पूछते हैं लॉटरी आएगी या नहीं, लेकिन अगर जरा सा मैंने संकेत दे दिया तो आप बौखला जाओगे, बिलबिला जाओगे, उत्साहित हो जाओगे। केतु जो है और राहु जब 11th हाउस में आते हैं तो ऐसा धन दिलाते हैं जिस पर आपने मेहनत ना की हो।
बिना परिश्रम के आया हुआ धन, किसी के घर में सोना खजाना मिलता है, लॉटरी लग जाती है तो किसी के घर में सोना चांदी मिल जाती है, दबा हुआ धन। तो ऐसी स्थिति में आपको धन का लाभ होगा। इसके अलावा आपने 10 साल पहले किसी को जमीन बेची थी या पैसा दिया था, उसका रिटर्न या रुका हुआ ब्लॉक किया हुआ पैसा वो अचानक मिलता है, तो ये केतु के प्रभाव है, तो प्लस पॉइंट है ये। अब आते हैं हम शनि के ऊपर। शनि 6th हाउस में होगा, 2.5 साल के लिए होगा, और ये आपके इस हाउस को, भाई बहन पराक्रम स्थान को देखेगा। देखिए, इन दो स्थानों का बहुत क्लोज रिश्ता है, और इसका मंगल यहां बैठता है तो आपके पराक्रम को बढ़ाता है। मंगल यहां बैठता है तो यहां से दृष्टि डालता है इसके ऊपर, अष्टम। और जब शनि यहां बैठता है तो ये भी आपके पराक्रम भाव को देखता है। ये रिश्तेदार हैं परस्पर 4 भाव, 1 2 3 और 1 ये भी है साथ। क्योंकि मंगल जब यहां बैठता है तो यहां उच्च दृष्टि भी डालता है या मित्र दृष्टि डालता है, डिपेंड करता है किस भाव को, किस राशि को किस एंगल से देख रहा है। खैर, अब ये राहु केतु 18 महीने और ये 30 महीने शनि, ये लाल रंग से लिखा हुआ है, इसकी दृष्टि यहां भी होगी। यानी कि जहां जो ऋण रोग शत्रु, कंपटीशन, झगड़े झंझट परेशानी मुकदमे, कैसा ही बड़ा शत्रु हो, चाहे वो कितना बड़ा नेता है, वो आपके सामने पराजित होगा, क्योंकि 6ठे भाव में शनि शत्रुओं को बिल्कुल नेस्त नाबूद, चकनाचूर, चटनी बना देता है। शत्रु अपना फन उठा नहीं पाएगा आपके सामने। शत्रुओं का नाश करता है ऋण रोग शत्रु, और साथ ही साथ पराक्रम और हिम्मत बढ़ाएगा आपकी। यहां दृष्टि है तो धन, मैंने बताया धन खूब देगा। बाकी छोटे मोटे जो ग्रह हैं उनकी भी चर्चा कर लेते, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। देखिए, तुला राशि के भाग्य स्थान में इतनी तेजी से अतिचारी होकर इस वर्ष बृहस्पति अपार धन का लाभ देने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साथ इस बृहस्पति की दृष्टि अपने घर पर होगी। इनका घर कौन सा है? ये पराक्रम मूल त्रिकोण, और साथ ही साथ आपकी राशि पर भी होगी। और आश्चर्य तो जब होगा आपको, जब आपके यहाँ आपकी संतान को गलत मार्ग से जाने के लिए बचाने वाले बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ होगी। जिन तुला राशि वालों के यहाँ संतान नहीं है, इस साल तैयारी कर लो, उनके यहाँ नामकरण होगा, संतान होगी, खुशियां आएंगी, और मान सम्मान, तरक्की, जायदाद और भाग्य उन्नति करेगा, प्रमोशन होगा। जो उद्योग धंधे लगाने की सोच रहे हैं उनको फैक्ट्री लगेगी उनकी। जो नया काम करना चाह रहे, कोई नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहा है, उनका भाग्य साथ देगा। बाकी इंडिविजुअल की कुंडली में कैसा ग्रह है वो बताएगा। हम तो सिर्फ आपका साहस वृद्धि करने के लिए, या आपके जो कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ उतनी ही चर्चा करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।